मैं हूं बिहार भावसा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कोविड-19 के हालात में आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि इस कोविड-19 की वजह से मार्केट में काफी गिरावट आ चुकी है। कुछ लोग तो इस बात का भी अंदेशा लगा रहा है कि अपना देश एक रिसेशन की ओर बढ़ रहा है। असल में ये एक मार्केट करेक्शन है और कई बार देखा गया है कि इस ऐसे करेक्शन के हालात में लोग अपने मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट से निकल जाते हैं, कुछ लोग लॉस करके भी निकल जाते हैं। तो क्या ये सही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इन्वेस्टर का एक जनरल बिहेवियर होता है जो काफी सालों से उसको रिकॉर्ड किया गया है। आइए उस इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को एक ग्राफिकली समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये अपना मार्केट की मूवमेंट है। जब मार्केट ए लेवल पे आता है तो एक इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होता है। जब वो बी लेवल पे पहुंचता है तो इन्वेस्टर अपना मन बना लेता है कि मैं इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसको एग्जीक्यूट करते वक्त मार्केट सी लेवल तक पहुंच जाता है। फिर एक करेक्शन का दौर शुरू होता है। पहला एक जर्क लगता है, मार्केट डी लेवल पर पहुंचता है और इन्वेस्टर को घबराहट होती है। मार्केट डी से ई लेवल तक आता है तो इन्वेस्टर की घबराहट और बढ़ जाती है और यहाँ से वो अपना पैसा निकाल के लेके जाता है और अपना लॉस बुक करता है। पर यही मार्केट ई से एफ पहुंचता है और ये जो तेजी है वो इन्वेस्टर लूज कर देता है। तो अब इस मार्केट में करना क्या चाहिए? द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ। पर इन्वेस्टर करेक्शन में क्यों अपना माल बेचता है, क्यों अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है? सबसे बड़ा रीजन है फियर, डर। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम डर की भावना से अपना इन्वेस्टमेंट में से निकल जाते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, हमारा दिमाग इस तरह से ट्रेन है कि हमें जब भी डर की भावना महसूस होती है तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। इसको सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। दोस्तों, जब हमें जान पे जोखिम महसूस होता है तब हमें एक दर्द महसूस होता है और उसी लेवल का दर्द जब हम अपना कोई फाइनेंशियल लॉस देखते हैं तब महसूस होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट ने एक सर्वे में कहा है कि एक इन्वेस्टर को जितनी खुशी प्रॉफिट देख के होती है उससे कहीं ज्यादा दुख लॉस देख के होता है। दोस्तों, मार्केट में कब करेक्शन आएगा, कब रिकवरी आएगी, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, मार्केट में करेक्शन टेम्पररी है और ग्रोथ परमानेंट। मार्केट की एक कहावत है कि करेक्शन इज टेम्पररी बट ग्रोथ इज परमानेंट। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। आप सब रोलर कोस्टर राइड में बैठे होंगे। जब रोलर कोस्टर ऊपर जाता है तो अब हमें एक एक्साइटमेंट लगती है, लेकिन वही रोलर कोस्टर जब नीचे धड़ाम से आता है तो बहुत डर लगता है। तो क्या उस डर के कारण हम उसमें से बाहर कूद जाते हैं? जी नहीं, हम वहां डट कर बैठे रहते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी आपको डट कर बैठे रहना है। अब आपके सामने एग्जांपल लेते हैं करेक्शन और रिकवरी के। 1992 में हर्षद मेहता का एक करेक्शन आया था, 54% करेक्शन एक साल में और उसके 1.5 साल में 127% की रिकवरी। 1996 एशियन क्राइसिस, 4 साल में 40% का करेक्शन और उसके 1 साल के बाद 115% की रिकवरी। 2000 टैक बबल, 1.5 year 56% करेक्शन, नेक्स्ट 2.5 year 138% रिकवरी। लीमन ब्रदर क्राइसिस, द डीपेस्ट, 61% correction in 1 year and in next 1.5 year 157% recovery. 2010
liquidity crisis, 28% correction in 1 year, and in next 3 years 93% recovery. और 2020 कोविड-19 अब तक 30% का करेक्शन आ चुका है, पर ये भी टेम्पररी है, यहाँ से रिकवरी डेफिनेटली है। और क्या ये मार्केट अभी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है? आइए ये भी देखते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिए हैं अपनी जीडीपी और मार्केट कैप। 2007 दिसंबर 2007 में जीडीपी थी 48 ट्रिलियन और मार्केट कैप था 72 ट्रिलियन और मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो था 149%। ऑब्जर्वेशन डेट के दिन मार्केट की वैल्यू थी 20,287 और नेक्स्ट 3 साल में ये वैल्यू हो गई 20,389। तो सेंसेक्स में 3 साल में 0% रिटर्न दिया। 2008 में मार्केट कैप टू जीडीपी का लेवल था 56%। सेंसेक्स का लेवल था 9647। 3 साल के बाद सेंसेक्स का लेवल हो गया 15455 और मार्केट ने 17% एनुअलाइज रिटर्न दिया। 2010 में मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो था 100% और मार्केट ने रिटर्न दिया सिर्फ 2%। तो इस हिसाब से मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो जितना कम होता है उतना मार्केट आने वाले 3 साल में रिटर्न देने का दमखम रखता है। तो आप देखिए 9 मार्च 2020 को जब हम ये डेटा निकाल रहे थे, मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो था 66%। तो आप सोच सकते हैं यहाँ से मार्केट कितना रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, वैल्यूएशन कितना अट्रैक्टिव है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन इन्वेस्टर्स से चूक कहाँ होती है ये भी दिखाते हैं। 2008 में बहुत सारे इन्वेस्टरों से ऐसी चूक हुई थी। ये वो फंड्स थे जो 2008 में बहुत पॉपुलर थे और आज भी इतने ही पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनवरी 2008 से इन फंड्स में किसी ने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी चालू की, मार्च 2009 आते आते 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ और वैल्यूएशन देखे तो उनको 35,000 से लेके 70,000 तक का नुकसान दिखाई दे रहा था। कुछ इन्वेस्टर्स इस नुकसान से डर गए और इस टेम्पररी लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट करके पैसा निकाल लिया। लेकिन जिसने अपनी एसआईपी चालू रखी मार्च 2011 तक, तो इन्वेस्टमेंट हुआ था 3,60,000 रुपए और उस इन्वेस्टमेंट पे ऊपर उनको 1,17,000 से लेके 2,40,000 तक का प्रॉफिट दिख रहा था। सो द पॉइंट इज, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखे, एसआईपी को इस सिचुएशन में बंद करने की भूल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं, करेक्शन इज नॉट द टाइम टू सेल, रादर इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट मोर। डर के मारे आप अपने इम्प्लाइड लॉस को परमानेंट लॉस में बिल्कुल कन्वर्ट ना करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और ऐसे ही काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे पॉजिटिव।